क्या है हैशिंग का नाम? सर हाँ डेटाबेस में। हाँ तो उससे रिलेटेड ही है, बताते हैं। हैशिंग इज ऑल्सो वन ऑफ वे ऑफ सर्च द डेटा फ्रॉम द लिस्ट एट वंस। एक ही बार में डेटा को लिस्ट से सर्च करने के लिए दिस इज द प्रोसेस। तो वट एवर सर्चिंग वी आर डिस्कसिंग, जो भी सर्चिंग अभी तक हम लोग डिस्कस किए, लीनियर या बाइनरी, ठीक है ना, दो तरह का सर्चिंग डिस्कस किए, एक लीनियर सर्चिंग डिस्कस किया और एक बाइनरी सर्चिंग। तो लीनियर और बाइनरी दोनों तरह का जो सर्चिंग है, इसमें या तो लीनियर मैनर में या तो सिक्वेंशियल मैनर में हम सर्च करते हैं। तो सर्चिंग आपका बेस्ट केस होता है कि एक ही बार में फर्स्ट प्लेस पर आप सर्च कर लिए डेटा। वर्स्ट केस हुआ कि आपको डेटा थ्रू आउट द कंपैरिजन ऑफ इंटायर लिस्ट एलिमेंट्स यू डू नॉट गेट द पर्टिकुलर डेटा, और यू आर गेटिंग द डेटा एट द एंड ऑफ द पर्टिकुलर लिस्ट। बाइनरी के केस में भी है कि आपका हर बार पूरा लिस्ट दो भाग में बटेगा, ठीक है, और फिर हाफ ऑफ द पर्टिकुलर जो आपका लिस्ट होगा हर बार उसके मिड पोजीशन को चेकआउट करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो इसमें भी आपका बेस्ट केस क्या हो सकता है कि फर्स्ट हाफ जो आप पहली बार हाफ किए उसी में मिड एलिमेंट आपका जो है मिल जाए, ठीक है ना। तो ये बेस्ट केस हो सकता है, लेकिन ये बेस्ट केस हमेशा बेस्ट होगा नहीं, वर्स्ट भी हो सकता है, एवरेज भी हो सकता है केस, वो डिपेंड करता है। लेकिन हैशिंग अब क्या है कि जब हमको वॉल्यूम ऑफ डेटा को ऊपर वर्क करना होता है, तो हैशिंग इज द टेक्निक, यू कैन से as like searching, hashing is the technique to fast searching of the data from the list। किसी भी बड़े लिस्ट में से डेटा को फास्टेस्ट मैनर में सर्च करने का एक तरीका है हैशिंग। अब इन हैशिंग वी आर यूजिंग वेरियस टाइप्स ऑफ हैशिंग फंक्शन। दैट हैशिंग फंक्शन इज जस्ट यूज्ड टू रिड्यूस द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ डेटा रिट्रीवल। आप जैसे देखते हैं क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये बड़ा बड़ा डिजिट का इसमें नंबर होता है, अकाउंट नंबर का डिटेल्स सब बहुत सारा चीज होता है, लेकिन उसमें कुछ कॉमन डेटा होता है। जैसे IFSC कोड देखते हैं तो उसमें कुछ कॉमन होता है, और कुछ जैसे SBI का है तो SBI N सब में होगा, ठीक है ना। कैनरा बैंक का है तो CNRB, या जो भी है सेंट्रल बैंक का है तो CNRB। इस तरह से आपका जो है सर्टेन कैरेक्टर आपका कॉमन होगा, फिर उसके बाद डिजिट चेंज होगा। तो हैशिंग में देयर इज ए हैश फंक्शन which is defined by the programmer to retrieve the specific digit from the number of digits exist in the list। यानी कि आपका जो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड है, उसमें बहुत सारा डिजिट है, करेक्टर है, उसमें से जो यूनिफॉर्म करेक्टर है जिसके बेसिस पर हम लोग क्वेरी कर सकते हैं कि टेबल से डेटा रिट्रीवल फास्टेस्ट मैनर में हो। तो हैश फंक्शन इज जस्ट यूज्ड टू रिट्रीव द डेटा फ्रॉम अ पर्टिकुलर टेबल। Now, in case of hashing or in case of particular hash function, the data is available in a specific table and the name of that table is hash table। आपका जो डेटा है वो एक तरह का टेबल में एलोकेटेड है, और वो टेबल का नाम हम लोग क्या है, हैश टेबल। यही हैश टेबल आपको डेटाबेस में बताया गया होगा। तो हैश टेबल इज द कंटेनर ऑफ डेटा, जहां पर आप जैसे देखते हैं कि ATM में आप कार्ड इंसर्ट करते हैं और इमीडिएटली आपके कार्ड के अकाउंट नंबर से आपके कार्ड का जो नंबर है उससे आपका अकाउंट नंबर जो है वो टेबल में मेंटेन कर रहा है। यानी हर कार्ड का एक डेटाबेस जो है आपका जो है वो ऑर्गेनाइजर है। जैसे देखते हैं मास्टर कार्ड है, रुपए है, वीजा है, ये अलग अलग एजेंसी है जो डेटाबेस को मेंटेन करती है। तो आपका जो भी डेटा है वो सर्टेन टेबल में मेंटेन है, लेकिन अब उस टेबल में एग्जैक्ट आप ही का डेटा को रिट्रीव करके आपके लिए इंफॉर्मेशन को देना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और उसी चैलेंज के लिए हम लोग यहाँ हैश फंक्शन डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर एक और चीज है कि कोलिजन होने का भी चांस है, यानी कि एक की जो आप हैश फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं उसमें यूनिफॉर्म की आपका जनरेट होना चाहिए। अब यूनिफॉर्म की यानी कि यूनिवर्स ऑफ की में से जो यूनिफॉर्म की आपका हैश फंक्शन से जनरेट हो रहा है, अगर वो डुप्लीकेट हो गया तो कोलिजन होने का चांस है। तो इस उस केस को कोलिजन होने का, जैसे आपका बैंकिंग सिस्टम है, अभी मोबाइल बैंकिंग है, अब हो सकता है कि एक ही नंबर आप 5 बैंक में रखे हो, तो आपके मोबाइल नंबर को यूनिफॉर्म नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि अब जैसे आप UPI क्रिएट करते हैं तो UPI क्रिएट करते हैं तो आपका 5 बैंक है,
पांचों बैंक में एक ही मोबाइल नंबर, ठीक है। तो कभी कभी आप देखते होंगे कि आप एक से अधिक, दो से अधिक जब करने जाते हैं तो आपका वहाँ ब्लॉकिंग होने लगता है, क्योंकि एक ही नंबर सारे जगह है आपका यूज हो रहा है। तो वहां पर कंफ्यूजन, बैंक को वहां पर कहीं ना कहीं आपके डेटा से कंफ्यूज, इल्यूजन हो रहा है कि ये नंबर एक ही बैंक का है या इस बैंक में भी है, अलग बैंक में, अलग अलग बैंक में अलग अलग नंबर नहीं है, एक ही नंबर से आप सबको यूज कर रहे हैं। तो वहां पर उसको एक यूनिफॉर्म की जनरेट करना पड़ता है। तो हैशिंग में 3-4 टर्मिनोलॉजी। सबसे पहला चीज कि हैश टेबल, और हैश टेबल से रिलेटेड वी हैव टू डिस्कस अबाउट द हैश फंक्शन, यानी कि जो टेबल है उससे डेटा को रिट्रीव करने के लिए वेरियस हैश फंक्शन बनाया जाता है। अब वो वेरियस हैश फंक्शन बनाने में वेरियस मेथडोलॉजी यूज किया जाता है, जैसे डिवीजन मेथड, फोल्डिंग मेथड, मिड स्क्वायर मेथड, ये अलग अलग मेथडोलॉजी यूज किया जाता है उस लिस्ट ऑफ की में से पर्टिकुलर यूनिफॉर्म की को निकालने के लिए। क्योंकि अगर आपका 10 डिजिट का कोई है, 10 डिजिट का कोई भी नंबर है, अगर तो 10 डिजिट के नंबर में हमको केवल एक्सट्रैक्ट करना है 4 डिजिट, ठीक है ना। तो ये 4 डिजिट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमको क्या चाहिए, हैश फंक्शन जनरेट करना है। अब वो 4 डिजिट को निकालने के लिए जैसे आप मॉडुलस ऑपरेटर यूज करते हैं, तो मॉडुलस ऑपरेटर यूज करते हैं तो एक समय में एक डिजिट आप निकाल पाते हैं। तो जैसे अगर n इज इक्वल टू 1 2 3 4 है और 4 को निकालना है तो आप लिखते हैं n mod 10, है ना। तो n mod 10 से क्या होता है आपका, ये रिमाइंडर आपका निकल जाता है, 4 आपका निकल जाएगा। तो इसका रिजल्ट यानी कि 4 आपका जो एक डिजिट है निकल गया। उस तरह से अलग अलग तरह का हैशिंग फंक्शन यूज करेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि whenever there is a searching occur in the linear or binary manner, what is the need of hashing? तो इस क्वेश्चन का जवाब तो आपको आपके पास खुद है कि why there is a need of hashing, because whenever we are handling volume of data, then the linear and binary searching is not enough to retrieval of the data from the list of the any large collection of the list, like your domain searching also. Whenever you are typing URL, तो URL में आप जैसे जितने भी डोमेन हैं, लिस्ट ऑफ डोमेन आपका जो है एक टेबल में मेंटेन हो रहा होगा। आप जिस URL को टाइप करते हैं वही URL आपके आईपी पर एलोकेट हो, इसके लिए भी उसमें यूनिफॉर्म की जनरेट किया जाता होगा। यानी कि आपका आईपी एड्रेस जो है वहां पे यूनिफॉर्म की यूज होता है। तो यस, डेटाबेस पढ़े हो ना जी, ऑक्स प्रो पढ़े हैं ना। यस, उसमें टेबल में यूनिफॉर्म का मतलब नहीं समझे। आपका यूनिफॉर्म की क्या है यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, रजिस्ट्रेशन नंबर, वो तो यूनिवर्सिटी का है, कॉलेज का है, उससे आपको क्या मतलब। आपका यूनिफॉर्म की रजिस्ट्रेशन नंबर और कॉलेज में आपका आईडी है। हाँ, फिर 544 कहाँ गए, हाँ जो भी है। तो यूनिफॉर्म की हो गया आपका। यूनिवर्सिटी में कभी भी कोई भी आपका वैलिडेशन चेक होगा तो आपके रजिस्ट्रेशन नंबर से चेक होगा। कॉलेज में कोई भी वैलिडेशन चेकिंग होगा तो आपका आईडी से होगा, कॉलेज आईडी। तो यूनिफॉर्म की इज द की थ्रू विच यू कैन रिट्रीव एनी टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन, लाइक योर प्राइमरी की। आप सुने हैं ना प्राइमरी की, प्राइमरी की बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, प्राइमरी की इसलिए बनाते हैं कि वो आपका यूनिफॉर्म होता है, ठीक है ना। वो डुप्लीकेट नहीं हो सकता है। आपका नाम डुप्लीकेट हो सकता है, एक ही नाम का 4 लोग हो सकते हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन नंबर जो यूनिवर्सिटी से अलॉट होगा वो आपका यूनिफॉर्म होगा। रजिस्ट्रेशन नंबर कभी भी डुप्लीकेट नहीं होगा। अगर हो रहा है इसका मतलब कहीं गड़बड़ी है ना। आपका अकाउंट नंबर डुप्लीकेट नहीं हो सकता है। अगर जनरेट हो रहा है, रैंडमली भी जनरेट हो रहा है, तो वहां पर यूनिफॉर्म आपका अकाउंट नंबर होगा। आपका क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जो भी आपका कार्ड है उसमें नंबर आपका यूनिफॉर्म होगा, आपके अकाउंट से उसको जोड़ दिया जाएगा। हाँ, हो सकता है कि आपको आज जो नंबर दिया गया कोई दूसरे को अलॉट कर दिया जाए, तो वो केवल अकाउंट टाई अप होता है। तो आपके अकाउंट से टाई अप है तो वो आपका कार्ड होल्डर है, और दूसरे के अकाउंट से उसको टाई अप कर दिया गया, टैग कर दिया गया, तो उसके अकाउंट के लिए वो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड काम करेगा। तो ये डिपेंड करता है कि आप उसको लॉजिकली किससे कनेक्ट कर रहे हैं। तो फॉर दैट रीजन, तो अब यहाँ पर व्हाई वी आई डिस्कस दिस थिंग, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी कॉन्सेप्ट ऑफ लीनियर एंड बाइनरी सर्च। वंस वी डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ हैशिंग, इससे कंटेंट से 12 नंबर का क्वेश्चन आता है कंप्लीट। हैशिंग
जो टॉपिक है हैशिंग, हैश फंक्शन, कोलिजन, सेपरेट चैनिंग एंड वेरियस मेथोडोलॉजी ऑफ हैशिंग फंक्शन लाइक मिड स्क्वायर मेथड, डिवीजन मेथड, इसमें फोल्डिंग मेथड, ये अलग अलग मेथड्स में से कोई एक पर्टिकुलर भी पूछा जा सकता है और कंप्लीट हैशिंग फंक्शन शॉर्ट नोट्स में आ सकता है, ठीक है ना। तो पहला चीज की हैशिंग आपका क्या है, इट इज आल्सो वन ऑफ द सर्चिंग एल्गोरिथम। तो वी जस्ट मेंशन हियर ओवरफ्लो इन हैशिंग नहीं होता है, वो कोलिजन को वेरियस मेथोडोलॉजी से हैंडल किया जाता है। ओवरफ्लो फॉर एग्जांपल क्या है? ओवरफ्लो एक बार क्वेश्चन पूरा देख के बताइएगा। तो एज लाइक सर्चिंग एल्गोरिथम, हैशिंग is a technique, hashing is a technique to search the element from the existing list in order of one form. That means through hashing we can retrieve the element from the list directly to achieve this purpose. Various hashing function is used to reduce the complexity of data during comparison from the existing टेबल। तो आपका जो एग्जिस्टिंग टेबल होगा उस एग्जिस्टिंग टेबल में डायरेक्टली आपका जो है डेटा को फेच करके रिट्रीव करने के लिए वेरियस हैशिंग फंक्शन को यूज किया जाएगा। तो वेरियस हैशिंग फंक्शन बेसिकली यूज जो करेंगे वो किस जगह से हमको डेटा रिट्रीवल करना है, तो एग्जिस्टिंग टेबल, यहाँ जो एग्जिस्टिंग टेबल बोल रहे हैं दैट इज द हैश टेबल। यानी हैश टेबल इज द टेबल where your data is available and from that hash table we are going to retrieve the particular element। तो at once एक ही बार में हम लोग रिट्रीव करेंगे, तो इसका जो ऑर्डर ऑफ ग्रोथ होगा वो O1 होगा, ठीक है ना। जब भी हमको रिट्रीवल करना होगा तो रिट्रीवल एक बार में होगा। तो इसका एग्जांपल आप ले सकते हैं हैश टेबल का, जैसे एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट डायरेक्टली एट वंस। उसके पहले सब लिस्ट इन क्या फॉर्म के पहले दैट मींस लेफ्ट साइड लिस्ट के पहले हैशिंग है। O1 है ना जो O1 क्या लिखे हैं, O1 इज द वर्स्ट केस ऑर्डर ऑफ ग्रोथ, ठीक है ना। किसी भी एल्गोरिथम का वर्स्ट केस ऑर्डर ऑफ ग्रोथ क्या है, तो यहाँ पर O1 ही है, यानी कि वो वर्स्ट ऑफ केस सब वही है, ठीक है ना। जैसे जनरली लीनियर सर्च में आपका बेस्ट केस क्या था, O1 था। बाइनरी सर्च में आपका क्या था, बाइनरी सर्च में क्या था, तो सर n/2 हो जाएगा log n, क्योंकि log n इसलिए क्योंकि डिवाइड एंड कंक्वायर वहां मेथोडोलॉजी यूज हो रहा है, यानी पूरे लिस्ट को आप हर बार हाफ कर रहे हैं और हाफ ऑफ द लिस्ट पर आप कंपैरिजन ऑपरेशन कर रहे हैं।
अब हैशिंग के केस में क्या है कि आपका हैश टेबल है और हैश टेबल में से डेटा को रिट्रीव करना है। तो एग्जांपल आप ले सकते हैं यहाँ, जैसे URL, ठीक है ना, URL रिट्रीवल, ठीक है ना, URL दैट इज डोमेन नेम। आप जब रिट्रीव करते हैं उस केस में अकाउंट डिटेल्स रिट्रीवल, ऑल आर मेंटेन अंडर सर्टेन हैश टेबल। ये जो है किसी न किसी हैश टेबल में मेंटेन हो रहा है। आपका डोमेन भी जो है, आपका जितना भी लिस्ट ऑफ डोमेन जो भी रजिस्टर्ड होता है वो एक टेबल में एलोकेट होता है। तो उस डोमेन को आप लीनियर और बाइनरी सर्च से सर्च नहीं कर सकते। जैसे आप लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च देखें तो लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च स्मॉल अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ डेटा को हैंडल करने के लिए एफिशिएंटली वर्क करेगा। लेकिन व्हेन द डेटा रेंज इज हाई, व्हेन द वॉल्यूम ऑफ डेटा इज हाई, देन योर लीनियर और बाइनरी सर्च डिले द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग। आपका लीनियर, अब URL में अगर लीनियर सर्चिंग हो जाएगा तो सोच सकते हैं कि आपका अगर वो 1 लाख नंबर पर होगा डोमेन जिसको आप सर्च कर रहे हैं, तो उतना समय लगेगा उसको लीनियर में। तो लीनियर तो ऐसे फेलियर हो गया। बाइनरी के केस में भी अगर आपको सर्च करना होगा तो जितना समय आप हाफ हाफ करके और सर्च करने में जितना समय लगेगा, उतना समय में आपको यहाँ ओपन होना चाहिए, तो आपका स्पीड भी फास्ट होगा, और आपका जो है नेट का भी स्पीड फास्ट होगा, तब भी सर्च नहीं कर पाएगा डेटा। बाइनरी सर्च में भी वो कैपेबिलिटी नहीं है। तो इसके लिए क्या है कि टेबल जहां पर भी आपका डेटा है वहां पर डायरेक्ट उसी टेबल में, अब किसी बैंक का आपका टेबल है और उस बैंक का टेबल में आप डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से कनेक्ट हो रहे हैं, तो उसका भी एक डेटाबेस है। तो डेटाबेस में आपका जो अकाउंट नंबर है उसको वो बेस करके आपके कार्ड को टाई अप किए हुए। आप ATM मशीन में कार्ड डालते हैं, कार्ड इंसर्ट करने के बाद आपका डिटेल्स ऑफ अकाउंट आपके उस कार्ड के थ्रू वो कंपेयर करता है, क्योंकि बिना कंपेयर किए आपका ट्रांजैक्शन वो आगे बढ़ा नहीं सकता है। आपने पेमेंट के लिए, विड्रॉल के लिए रिक्वेस्ट दिया है और अमाउंट जो दिया है वो अमाउंट आपके अकाउंट नंबर से मिलना चाहिए, या तो उससे ज्यादा अमाउंट होना चाहिए या उतना अमाउंट कम से कम होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो बहुत बार आपको मैसेज आता है इनसफिशिएंट। तो ये जो मैसेज आया, ये मैसेज इसलिए आया क्योंकि कंपैरिजन के दौरान आपका जो अमाउंट था वो कम पाया गया। तो अब ये डायरेक्ट उसको फेच करना है डेटा, तो उस केस में वहां पर आपके अकाउंट नंबर पर या आपके क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के नंबर पर एक हैश फंक्शन को जनरेट किया जाएगा, जो जैसे ही आप वो कार्ड डालेंगे तो ऑथेंटिकेशन को चेक करने के लिए वो हैश फंक्शन वहां काम करेगा। लास्ट 4 डिजिट या 3 डिजिट या 2 डिजिट जो भी है, उसके बेसिस पर आपका एक फर्दर टेबल क्रिएट होगा, जिस टेबल में वो हैश फंक्शन के अकॉर्डिंगली आपका जो है अकाउंट नंबर डिटेल्स होगा। तो जैसे ही वो हैश फंक्शन से वो पर्टिकुलर डिजिट एक्सट्रैक्ट हुआ, तो उस डिजिट से आपका, जैसे आप नॉर्मलाइजेशन करते हैं, एक टेबल से 2 टेबल बनाते हैं, 2 से 3 बनाते हैं। नॉर्मलाइजेशन पढ़े हैं ना? नॉर्मलाइजेशन नहीं पढ़े हैं? 1NF 2NF ये सब नहीं पढ़े हैं? 1NF 2NF जैसे, इसीलिए आपको थोड़ा सा की में भी दिक्कत हो रहा है। प्राइमरी की, कैंडिडेट की, फॉरेन की अभी पढ़े ही नहीं। माई स्कूल में सब बताया जाएगा, है ना? IIT बॉम्बे में माई स्कूल पढ़ना है ना, वीडियो देखना है ना उसका। नहीं है, वापस आप चालू किया रेडियो ऑफिस राइटर कैल्सी और HTML। तो 1NF जनरली क्या है कि जो सबसे पहला टेबल आप देखते हैं, कोई भी टेबल आप क्रिएट करते हैं तो वो 1NF में होता है। जैसे आप खुद का अपना टेबल बना रहे हैं, स्टूडेंट ID, योर नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, कोर्स ऑफ स्टडी, यूनिवर्सिटी, ये सारा डिटेल डाल रहे हैं। अब इसमें आपको कोई यूनिफॉर्मिटी यानी कि एक पर्टिकुलर टेबल क्रिएट करना है। ये तो आपका लिस्ट ऑफ एट्रीब्यूट्स होल्ड कर रहा है, उसमें कुछ एट्रीब्यूट्स को आप यूनिफॉर्मिटी के साथ यूज करना चाहते हैं। हो सकता है कि आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो दूसरे टेबल में भी यूज हो दूसरे पर्पस के लिए। जैसे आपका
स्टूडेंट एक टेबल बनाए और उस स्टूडेंट टेबल का यूज कोई लाइब्रेरी में करना चाहता है, तो लाइब्रेरी में उसको क्या चाहिए? आपके स्टूडेंट टेबल का कौन सा एट्रीब्यूट्स उसको चाहिए, डिटेल चाहिए? आपका आईडी या रजिस्ट्रेशन नंबर, योर नेम, सारा डिटेल्स आपका जरूरत नहीं है वहां, बाकी का डिटेल्स आपके स्टूडेंट टेबल से ले लिया जाएगा। तो लाइब्रेरी में उसी तरह से लाइब्रेरी का अगर कोई एक्सेशन करना चाहता है तो लाइब्रेरी का एक इन्वेंट्री होगा बुक का, लेकिन यूजर के लिए लाइब्रेरी में कितना बुक है क्या उससे कोई मतलब नहीं है। यूजर के लिए बुक आईडी और बुक नेम चाहिए केवल। तो आपका लाइब्रेरी का जो बुक का इन्वेंट्री है उसमें क्या क्या एट्रीब्यूट्स उससे कोई मैटर नहीं। उस लाइब्रेरी के बुक से आप जो एक्सेस करना चाह रहे हैं तो आपके लिए एक अलग टेबल बनेगा। हाँ, उसमें उस टेबल में आप जो बुक इशू कराएंगे उसका डिटेल होगा। तो अगर बुक आईडी आप ले रहे हैं तो आपके लिए वो बुक आईडी क्या होगा, फॉरेन की का काम करेगा। यानी बुक आईडी बुक टेबल में आपका प्राइमरी की है। जब भी कोई प्राइमरी की को किसी दूसरे टेबल में यूटिलाइजेशन के लिए यूज करते हैं तो इट बिकम्स द फॉरेन की। यानी प्राइमरी की बिकम अ फॉरेन की whenever you use that primary key for utilizing the other table। दूसरे टेबल को यूटिलाइज करने के लिए अगर उसको यूज करने जा रहे हैं तो वो आपका वो फॉरेन की होगा। तो थोड़ा सा कंसेप्ट डेटाबेस में फॉक्सप्रो में है तो इसको कंसेप्ट तो हुआ होगा, लेकिन अब केवल टेबल क्रिएट किए हैं। नहीं, हैशिंग तो अलग चीज है। हैशिंग तो अब ये पहले तो क्लियर हो गया ना कि जो वॉल्यूम ऑफ डेटा कहाँ होगा। तो हम लोग दो एग्जांपल लिए, एक तो आपका बैंकिंग सिस्टम में ले सकते हैं, एक आप ले सकते हैं यूआरएल डोमेन नेम, जो सबसे ज्यादा आप यूज करते हैं हम लोग फ्रिक्वेंटली। तो डोमेन जो रजिस्टर्ड होता है वो भी लार्ज वॉल्यूम ऑफ डोमेन होता है और उसके लिए भी एक टेबल उस डोमेन को क्रिएट करने के लिए यूज होता है, जिससे आपका डेटा जब भी आप पर्टिकुलर डोमेन लिखते हैं तो एक्चुअली आईपी एड्रेस आपको याद नहीं करके रख सकते हैं। जस्ट लाइक कॉन्टैक्ट, आप हर मोबाइल नंबर को याद नहीं कर सकते हैं, कुछ मोबाइल नंबर याद कर सकते हैं। अगर मोबाइल नंबर याद कर सकते हैं तो कोई कॉन्टैक्ट लिखने का जरूरत नहीं। तो एक जस्ट कॉन्टैक्ट क्या है, एक अलियासिंग यूज करते हैं कि जैसे ही कॉन्टैक्ट को क्लिक करें तो मोबाइल नंबर ही कनेक्ट होता है, आपका आईपी एड्रेस से कनेक्ट होता है। लेकिन आप टाइप करते हैं डोमेन यूआरएल, क्योंकि अगर आईपी एड्रेस आपको लिस्टिंग दे दिया जाए तो आप आईपी एड्रेस कितना याद करेंगे, आपको पहले तो उसको कॉपी पेन लेना होगा। ऐसे तो है कि सीधे google.com कर दिए, rediffmail.com कर दिए, याद है। अब बोल दिया जाए कि नहीं, rediffmail.com का ये आपका क्लास सी जो भी आईपी एड्रेस है उसमें ये आप डालिएगा तो उसका सर्वर से डायरेक्ट कनेक्ट होगा, फास्ट काम तो फास्ट होगा। क्योंकि आप डायरेक्ट अभी क्या हो रहा है कि आप एड्रेस डाल रहे हैं, आपका एड्रेस टेबल में मैच हो रहा है, फिर उस टेबल से उसका आईपी एड्रेस मैच हो रहा है और तब जाके उस आईपी एड्रेस से सर्वर से आपके आईपी एड्रेस से कनेक्ट हो रहा है टीसीपी के थ्रू। तो इतना समय लग रहा है, ये समय आपका कम हो जाएगा अगर आप डायरेक्ट। बहुत बार क्या है कि एक दो आईपी एड्रेस आप देखिए, आईपी एड्रेस डायरेक्ट टाइप कर दिए गूगल का, देखिए फास्टेस्ट मैनर में ओपन हो जाता है, क्योंकि एक लेवल आगे बढ़ गया। आप जो सर्चिंग का एक लेवल आगे बढ़ा दिए तो आपका जो है वो फास्टेस्ट मैनर में काम करेगा। तो यहाँ पर हैश, जो आपका हैशिंग जो हमारा प्रोसेस होगा, इसमें हैश फंक्शन, सबसे पहले कि हैश फंक्शन कैसे जनरेट करते हैं। तो वेरियस जो मेथोडोलॉजी हम लोग डिस्कस करेंगे उसमें अलग अलग नंबर न्यूमेरिक डिटेल्स को हम लोग ब्रीफ करना चाहेंगे उस फंक्शन के थ्रू। जैसे एक एग्जांपल लिए कि मॉडलो 10 करते हैं तो एक डिजिट एक्स्ट्रा कर लेते हैं, अभी यहीं 10 की जगह 1000 कर देंगे तो डायरेक्टली हमारा एक जो है फर्स्ट डिजिट निकल सकता है, ठीक है ना, या लास्ट का 3 डिजिट निकल सकता है। हाँ, डिवीजन के मॉडलो डिवीजन की जगह अगर इंटीजर डिवीजन करते हैं 1000, हाँ 1000 कर देंगे तो सीधे 1 क्वेश्चन निकल जाएगा, फर्स्ट डिजिट निकल जाएगा। जो नॉर्मली हम लोग फर्स्ट डिजिट लास्ट डिजिट में सम करने के लिए जो प्रोग्रामिंग करते हैं सी में भी, तो उसमें भी जो नॉर्मल मेथोडोलॉजी लगाते हैं तो वो क्या है, एक्चुअली वहां पर भी हम लोग हैशिंग फंक्शन ही हैशिंग की ही जनरेट कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू मेंशन दैट कि हैशिंग, व्हाट इज हैशिंग फंक्शन। बिकॉज हैशिंग फंक्शन जो है यही बेसिकली आपका यूज होगा किसी भी तरह का ऑपरेशंस को जनरेट करने के लिए। यानी बिफोर दैट फर्स्ट यू राइट हैश टेबल, तो ज्यादा क्लियर
First you write hash table. Hash table. तो hash table basically क्या है? It is a data structure. Hash table. It is a data structure in which location of a data item. Location of data item is determined directly by as बताया भाई इसको directly as a function of the data item itself. Function of the data item itself rather than the sequence of comparisons. तो हैशिंग टेबल या हैश टेबल जो भी है, हैशिंग हैश टेबल, हैश टेबल में क्या है कि ये जो लास्ट जो आपका सीक्वेंस ऑफ कंपैरिजन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अर्लियर लीनियर सर्च या बाइनरी सर्च, किसी भी तरह का सर्च हम लोग कर रहे थे तो वहां हम लोग नंबर ऑफ कंपैरिजन कर रहे थे। यहाँ हैश टेबल में क्या है कि दिस इज द टेबल इन विच वी डायरेक्टली एलोकेट द डेटा बाय द हेल्प ऑफ सर्टेन स्ट्रेटजी, एंड दैट स्ट्रेटजी इज द हैशिंग फंक्शन थ्रू विच वी आइडेंटिफाई द पर्टिकुलर की which is exist in the particular hash table in direct manner. So there is no need of several comparison. यहाँ पर क्या है, कंपैरिजन बार बार कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, जैसे लीनियर सर्च में एक एक करके कर रहे हैं, n लिस्ट है तो एक के बाद एक सर्च करके कंपेयर कर रहे हैं। बाइनरी सर्च में लिस्ट को हाफ करके नीड एलिमेंट से कंपेयर कर रहे हैं। बट इन हैश टेबल देयर इज नो सच टाइप्स ऑफ कंपैरिजन नीडेड टू फाइंड आउट द पर्टिकुलर डेटा आइटम फ्रॉम द लिस्ट, because the particular strategy which is generated through the hash function directly allocate the particular row of the particular table. उस टेबल का वो रो को इंडिकेट करता है जिस रो में आपका डेटा है। तो जैसे आपका अगर टेबल एक क्रिएट किया हुआ है, सही है, सपोज दिस इज द टेबल and under this table there are several row. अब जैसे आपका कोई अकाउंट नंबर है, सपोज SBIN कुछ भी करके 00234, ठीक है। अब इसका 234 में से ये पहला डिजिट को, बाकी को इसको डिस्कार्ड कर देना है। इसमें पहला डिजिट दूसरा डिजिट से यहाँ टेबल क्रिएट किया हुआ है, ठीक है ना, इस तरह से आगे बढ़ा हुआ है। और यहाँ पर वो पर्टिकुलर अकाउंट नंबर है, ठीक है। जैसे ये जो आपका है, यहाँ पर ये आपका हो गया, मान लेते हैं डेबिट कार्ड नंबर, DC नंबर, डेबिट कार्ड का नंबर है। तो इसमें आपका कोई पर्टिकुलर अकाउंट नंबर यहाँ पर जुड़ा हुआ है, ठीक है। एक नंबर में कोई अकाउंट नंबर है, सपोज 1000, इस तरह का कोई अकाउंट है, इसी तरह से कोई और अकाउंट है। तो ये अकाउंट आपका पूरा डिटेल्स यहाँ पर है। आपको जाना कहाँ है, तो इसमें वन में, इस वन में जाने के लिए यहाँ पर हैश फंक्शन लगाना होगा। ये लास्ट का जो 4 डिजिट है, इसका एक डिजिट कैसे निकलेगा। तो इस पर जो हैश फंक्शन यहाँ जो जनरेट होगा, हैश फंक्शन, इस हैश फंक्शन से आप डायरेक्टली इस पर्टिकुलर रो में आएंगे जिसमें आपका अकाउंट डिटेल है। और इस अकाउंट में जब आने के बाद आपका डायरेक्ट उस अकाउंट से कंपैरिजन होगा। आपका जो भी डेटा है ट्रांजैक्शन के पहले, उसी अकाउंट से डायरेक्ट कंपैरिजन होगा, न कि वो सेवरल अकाउंट से कंपैरिजन होगा। जनरली लीनियर सर्च में क्या करना है, अगर वहां पर 1 लाख है डेटा, तो 1 लाख डेटा को हम एक एक करके सर्च कर रहे हैं लीनियर में, बाइनरी में हाफ करते हुए जा रहे हैं। तो वो हाफ करते हुए हो जा रहे हैं, हो सकता है कि उसमें हमको डेटा मिले, नहीं भी मिले,
ये मिले तो बहुत बाद में मिले तो इट विल टेक सम टाइम एंड जितना समय लग रहा है उतना समय में आप कार्ड इंसर्ट करके वेट नहीं कर सकते हैं, टाइम आउट भी हो जाएगा, क्योंकि एक पेमेंट गेटवे का एक सर्टेन टाइम लिमिट होता है, जितना समय में ये सर्च करेगा डेटा हो सकता है टाइम आउट हो जाए। बहुत बार ऐसा हो जाता है, अगर आपका प्रोसेस डिले होता है तो आप देखते हैं कि आपका ट्रांजेक्शन इन बिटवीन ही टाइम आउट हो जाता है, यानी कि आपका अभी विड्रॉल के लिए पैसा डाले और उसमें सर्चिंग में चला गया, अभी सर्चिंग हो रहा है तब तक आपका टाइम आउट हो गया, मतलब वो सेशन आउट हो गया। अब आप उसमें इन कैश नहीं विड्रॉ नहीं कर सकते, फिर से इंसर्ट करिए। तो बहुत बार 2-3 बार करने के बाद आप कहते हैं कि सर्वर लगता स्लो है, नहीं हो पाएगा, दूसरा एटीएम में चला जाए। तो ये जनरली ये आपका नॉर्मल स्टेटमेंट होता है। तो ये क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है क्योंकि आपका जो है वो यहाँ पर हैश फंक्शन के थ्रू उस टेबल तक डेटा पहुंच ही नहीं पा रहा है। एक बार जब पहुंच गया तो फिर उसके बाद आपका डिटेल मिल गया अकाउंट का डिटेल मिल गया, तो फिर उसके बाद उसको केवल कंपेयर करना है कि जो विड्रॉ कर रहा है विड्रॉल अमाउंट अवेलेबल है कि नहीं, सफिशिएंट मनी है कि नहीं, वो हो जाएगा। उसके बाद ट्रांजेक्शन आपका आगे प्रोसीड कर जाएगा। तो अगर इस तरह का कोई फंक्शन नहीं होगा तो उस केस में क्या है, ये जितना भी एटीएम, नेट बैंकिंग, जितना भी चीज आप देख रहे हैं, यूपीआई से, गूगल से, फोन पे से, जितना भी प्रोसेसिंग आप देख रहे हैं, ये सब प्रोसेसिंग उसी पर डिपेंडेंट है, ठीक है ना। आपका यूपीआई जनरेट करने के पीछे भी वही रीजन है, एक यूनिफॉर्म, वहां भी क्या है, यूपीआई क्या है, यूनिफॉर्म, पूरा क्या है नाम उसका, यूनिफॉर्म पेमेंट इंटरफेस। पर उसको देखिए क्या होता है, यूपीआई का फुल फॉर्म देखिए, नेट पर देखिए, इतना यूपीआई यूज करते हैं आपको, हैं? हाँ, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। हाँ, यूनिफाइड पेमेंट, यूनिफाइड हो गया ना, यूनिफाइड का मतलब हो गया यूनिफॉर्म, यानी कि आपका जो यूपीआई होगा पिन यूनिफॉर्म होगा, ठीक है ना। वो किसी से कंपेयर डुप्लीकेट नहीं होगा उसका, वो यूनिफॉर्म होगा आपका। अब चाहे जैसे भी आपका यूपीआई जनरेट हो रहा हो तो यूनिफॉर्म होगा। तो यहाँ पर भी ये डायरेक्ट एलोकेट करेगा उस डेटा को, इसीलिए इसको कहा गया इट इज ए डेटा स्ट्रक्चर इन विच द डेटा इज डायरेक्टली रिट्रीव फ्रॉम द लिस्ट, ठीक है ना, विदाउट सेवरल कंपेरिजंस। विदाउट सेवरल कंपेरिजंस का यहाँ मतलब है कि हमको लीनियर और बाइनरी सर्च जैसा नंबर ऑफ टाइम्स कंपैरिजन नहीं करना है, हमको डायरेक्टली उस डेटा को एलोकेट करना है जो डेटा पर हमको काम करना है। तो दैट इज टोटली सपोर्टेड बाय द पर्टिकुलर, इसलिए इसको क्या कर सकते हैं, इसका जो ऑर्डर ऑफ ग्रोथ है क्या होगा, दैट इज वाई ऑर्डर ऑफ ग्रोथ इसका जो है हमेशा वो 1 ही होगा, ऑर्डर ऑफ ग्रोथ हमेशा वो 1 होगा, क्योंकि ये एक ही बार में आपका जो है लिस्ट से डेटा को रिट्रीव करेगा। तो इसलिए हैशिंग का जरूरत है, हैश टेबल का जरूरत है, क्योंकि अब जहां पर हमको वॉल्यूम ऑफ डेटा से कोई एक डेटा को निकालना है, तो उस एक डेटा को निकालने के लिए हमको हैश फंक्शन और हैश टेबल और हैशिंग टेक्निक का जरूरत पड़ेगा, जो सर्चिंग से नहीं हो सकता। ऐसा क्वेश्चन हो सकता है, व्हाई देयर इज ए नीड ऑफ हैशिंग, ठीक है ना, if searching is there, so because the searching is the delay process, यानी कि searching is the complex process of because due to various comparisons of the element, and in hashing there is no need of comparisons of the element from the list. The data is directly allocated from the list without any comparisons by the help of hashing function in applied over the hash table. तो हैश टेबल पर जो आपका हैशिंग फंक्शन अप्लाई करेंगे, उससे आपका डायरेक्टली जो है डेटा रिट्रीव हो जा रहा है, कंपैरिजन का जरूरत नहीं पड़ रहा है। लीनियर सर्च में कंपैरिजन कर रहे हैं, बाइनरी सर्च में भी कंपैरिजन कर रहे हैं, और यहाँ पर विदाउट कंपैरिजन हमारा वर्कआउट हो रहा है। तो अब यहाँ क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज हैशिंग फंक्शन, तो व्हाई हाउ वी कैन जनरेट द हैशिंग फंक्शन। तो अब इस पर अलग अलग एजेंसी, अलग अलग जो बैंकिंग सिस्टम या जो भी आपका ऑर्गेनाइजेशन है, ये अलग अलग मेथोडोलॉजी हैशिंग फंक्शन का यूज करता है, ठीक है ना, हैशिंग। तो वी हैव वेरियस वे टू रिट्रीव द पर्टिकुलर और टेक द डिसीजन ओवर द पर्टिकुलर की। तो हैश फंक्शन को आप बोल सकते हैं कि ये एक तरह का मैथमेटिकल फार्मूला है,
जैसे अभी हम लोग मॉडुलो डिवीजन देखे, इंटीजर डिवीजन देखे, दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्मूला ऑन द बेसिस ऑफ विच द पर्टिकुलर इंडेक्स इज जनरेटेड। यानी कि हमारा क्या ये जो 1 2 3 4 5 ये इसको बोल सकते हैं ना इंडेक्स। एक इंडेक्स आपका ये जनरेट हो रहा है, ये इंडेक्स आपको लिस्ट ऑफ डेटा से निकालना है। यानी आपके पास जो लिस्ट ऑफ डेटा है उसमें से ये इंडेक्सिंग निकालना है, क्योंकि ये हर एक इंडेक्स आपका सर्टेन इंफॉर्मेशन होल्ड कर रहा है। तो आप देखिए कि अब अगर आपका डेबिट कार्ड जो आपका प्रोवाइडर है, क्रेडिट कार्ड प्रोवाइडर है, वो एक डेटाबेस एजेंसी है जो पूरे कार्ड होल्डर का जो है डेटा को मेंटेन करता है। तो जो डेबिट कार्ड वाला है वो क्या करेगा, उसको जो डेटाबेस है, आप कार्ड इंसर्ट किए, तो कार्ड इंसर्ट किए तो कार्ड आपका जो है वो तो एक कार्ड नंबर होल्ड कर रहा है। आपका जो कार्ड नंबर है वो किसी बैंक के अकाउंट नंबर से टाई अप है, ठीक है ना। तो उसको क्या चाहिए, उसको ये चाहिए कि जब उसके कार्ड को कोई इंसर्ट करे तो उसके कार्ड में जो यूनिफॉर्म जो आपका जो डिजिट है उसमें से कोई ऐसा डिजिट से इंडेक्सिंग जनरेट हो, जिस इंडेक्सिंग से वो जो बैंक नंबर यानी कि वो जितना कार्ड जनरेट किया होगा, हर कार्ड का एक बैंकिंग अकाउंट नंबर से टाई अप होगा। तो आपका जो डेटाबेस बनाएगा, मान लेते हैं मास्टर कार्ड, मास्टर कार्ड जो डेटाबेस बनाएगा उसके मास्टर कार्ड में क्या है, ये इंडेक्स जो है ये उसके कार्ड से जनरेट होगा। तो ये इंडेक्स जो है ये हर कार्ड जो किसी न किसी अकाउंट नंबर से टाई अप होगा। तो आपका जो वो जो उसका, इसीलिए बोले कि नॉर्मलाइजेशन आपने पढ़ा है कि नहीं। तो आपका जो मास्टर कार्ड है, मास्टर कार्ड जो होगा उसका एक प्राइमरी की टेबल होगा जिसके थ्रू वो हैश फंक्शन जनरेट करेगा। तो उसके पास आपका डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड का भी डिटेल होगा जिसमें आपके अकाउंट नंबर के साथ है। जैसे अभी हम बताए ना कि किसी एक टेबल का प्राइमरी की दूसरे टेबल में फॉरेन की के रूप में यूज किया जा सकता है। तो यहाँ पर उसका जो प्राइमरी की आपका है वो आपका क्रेडिट कार्ड नंबर है, लेकिन आप जब क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड ले लेते हैं तो वो किसी बैंक के अकाउंट नंबर से जुड़ता है, क्योंकि आपका पेमेंट उसी अकाउंट से होता है जिस अकाउंट होल्डर के को आपने अलॉट किया वो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड। तो डेबिट कार्ड के थ्रू जो भी आपका ट्रांजेक्शन होगा वो उस अकाउंट से होगा। क्रेडिट कार्ड का जो भी ट्रांजेक्शन होगा उसका फुलफिलमेंट उस अकाउंट से होगा जिस अकाउंट से वो क्रेडिट कार्ड जुड़ा हुआ है। तो ऑटो रिपे भी कर सकता है वो, ताकि उसको पता चलना चाहिए कि इस अकाउंट होल्डर का ये क्रेडिट कार्ड है। तो जैसे ही एक टेबल से आपका डेटा यहाँ से रिट्रीवल हुआ तो अब इसको हैश फंक्शन चाहिए, यानी क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड जो है नंबर उसको हैश फंक्शन चाहिए। क्यों? दूसरा टेबल जिसमें उस कार्ड नंबर से रिलेटेड अकाउंट नंबर जुड़ा हुआ है, तो वहां से हैश फंक्शन जनरेट होगा। दूसरे टेबल में इंडेक्सिंग होगा, यानी हैश फंक्शन इज यूज्ड टू जनरेट अ इंडेक्स on the basis of which direct allocation of the details of data is available for accession। तो यहाँ से जो इंडेक्स जनरेट होगा किस पर होगा, डेबिट कार्ड नंबर पर। इंडेक्स में आपका अकाउंट नंबर मेंशन है, तो जिस इंडेक्स पर आपका जो है डिटेल्स आएगा उसी इंडेक्स से आपका डिटेल्स डायरेक्टली अकाउंट नंबर मिल जाएगा। तो अकाउंट नंबर मिल गया तो फिर अब उस अकाउंट नंबर से कंपैरिजन स्टार्ट होगा। कंपैरिजन आपका अकाउंट नंबर निकालने के लिए नहीं हो रहा है, कंपैरिजन अब हो रहा है प्रोसेसिंग ट्रांजैक्शन के लिए कंपैरिजन हो रहा है कि वेदर दैट अकाउंट कंटेन्स द डिटेल और efficient data which is requested by the particular user or not. If the data is not sufficient or efficient, then the transaction is not accomplished in a successful manner. If the data is sufficiently available, efficiently allocated, then the successful transaction is completed by the particular सिस्टम। तो सिस्टम आपका कंप्लीट कर देगा, आपको कहीं से कोई इंटरप्शन नहीं जनरेट होगा। तो इसको टेबल एक ही मेंटेन होगा। हम बोले कि एक मास्टर या रुपए वीजा जो भी डेटा, ये सब क्या है, डेटाबेस एजेंसी है जो आपके डेटा को होल्ड करता है, क्योंकि ये सारा बैंक का ये पॉसिबल नहीं है कि ये सारा इतना डेटा को होल्ड करके रखे। तो बैंक क्या है कि वो डेटाबेस एजेंसी से टाई अप हो गया, अपने अकाउंट नंबर का डिटेल्स को उससे क्लोज कर दिया, अकाउंट एक्सेसिंग उस कार्ड से हो रहा है, ठीक है ना। अकाउंट उसी अकाउंट का एक्सेसिंग हो रहा है जो उस कार्ड से टाई अप है। बाकी डिटेल्स आपका जो है वो एजेंसी रखती है। तो उस एजेंसी को आपका क्या रखना है, तो डेबिट कार्ड उसने इशू किया, वो डेबिट कार्ड का डिटेल्स, तो डेबिट कार्ड किसी न किसी अकाउंट नंबर को बैंक इशू किया होगा, तो जिस अकाउंट नंबर को इशू किया होगा उस अकाउंट का डिटेल्स चाहिए कभी भी ट्रांजैक्शन के लिए।
तो अब चूंकि डेबिट कार्ड इज द मीडिया, ये मीडियम है जिसके थ्रू आपका अकाउंट जो है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है, ट्रांजेक्ट हो रहा है, कि आपके अकाउंट में किसी तरह का ट्रांजेक्शन हो रहा है। तो जो आपका डिटेल एजेंसी, डेटाबेस एजेंसी जो है वो क्या करेगा कि हैश फंक्शन, उसका जो प्रोग्रामर होगा वो उसके डेबिट कार्ड नंबर के बेसिस पर टेबल जनरेट करेगा, फंक्शन जनरेट करेगा, और उसके हिसाब से एक इंडेक्स जनरेट करेगा। अब वो इंडेक्स आपका यूनिक होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए, डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। बस, तो उसको बोल सकते हैं हैश टेबल का हैश इंडेक्स। तो हैश इंडेक्स जब जनरेट होगा तो फिर उस हैश इंडेक्स के बेसिस पर आपका जो कनेक्टिंग डिटेल्स है वो एलोकेट होगा। तो ये कनेक्टिंग डिटेल्स आपका डायरेक्ट एलोकेट होता है। जैसे यूआरएल के केस में क्या होगा, यूआरएल केस में आप डोमेन नेम रजिस्टर्ड कराते हैं, तो डोमेन नेम जब रजिस्टर्ड कराते हैं तो आप पहला तो नहीं है, आपके पहले बहुत सारा होगा, तो अब वो अल्फाबेटिकली रखे या जिस तरह से रखे ऑर्डर में, तो डोमेन नेम का लिस्टिंग है। लेकिन आपको चाहिए कि आपका कोई यूआरएल टाइप करे तो सीधे आपका ही यूआरएल ओपन हो जाए। आप तो यही ना चाहेंगे, आप तो ये नहीं चाहेंगे कि अब आपका यूआरएल कोई टाइप करे तो आपके पहले 2000, 1 लाख, 2 लाख है, उसको पूछे कि इसको आगे बढ़ जाए, इसको आगे बढ़ जाए, बार बार पूछे। आप बार बार आगे बढ़ाते जाइए, तब जाके आपका जाके ओपन नंबर आएगा, तब ओपन होगा। आप देखते हैं कि आप यूआरएल टाइप करते हैं और सीधे आपका ही यूआरएल आईपी एड्रेस से कनेक्ट हो जाता है। इसका मतलब है कि वहां पर भी हैश फंक्शन काम कर रहा है। आप जैसे ही यूआरएल टाइप करते हैं तो उस यूआरएल के बेसिस पर, ठीक है ना, जो कनेक्टिंग आईपी एड्रेस है उस आईपी एड्रेस से डायरेक्ट एलोकेट होता है उस टेबल में। यानी वो टेबल जो बनाया गया होगा वो आईपी एड्रेस बेस होगा, ठीक है ना। यानी जो भी आपका टेबल जो क्रिएट हो रहा होगा वहां पर जो कनेक्टिंग आईपी एड्रेस इमीडिएट जो क्रिएट हो रहा होगा उसी आईपी एड्रेस से डायरेक्ट उस यूआरएल को फेच कर रहा होगा जिस यूआरएल को आपके सिस्टम की ने रिक्वेस्ट सबमिट किया है। तो वो यूआरएल इमीडिएटली आपके सिस्टम के आईपी के बेसिस पर वहां एलोकेट कर देता है टीसीपी के थ्रू। तो ये सेम वहां पर भी हैशिंग टेक्निक, हैशिंग फंक्शन काम करता है। तो एक बार हैशिंग फंक्शन देख कर आइएगा। इसमें वेरियस मेथड है, लाइक फोल्डिंग मेथड, मिड स्क्वायर मेथड, मिड स्क्वायर मेथड, डिवीजन मेथड, डिवीजन मेथड और है फोल्डिंग।